गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट्स। आज देखिए आपको पढ़ना है चैप्टर नंबर 12। चैप्टर नंबर 12 क्या है? वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। तो आइए अब आपको क्षेत्रफल के बारे में, वृत्त के क्षेत्रफल या वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल आपको पढ़ना है। तो आइए देखते हैं हम सबसे पहले वृत्त क्या होता है। ठीक है, वृत्त वृत्त आप सर्कल जिसको बोलते हैं, सर्कल आप पढ़ ही चुके होंगे कि ऐसा बिंदु पथ जिसकी एक निश्चित बिंदु से दूरी सदैव समान होती है। ऐसा बिंदु पथ, ठीक है, जिसकी एक निश्चित बिंदु से दूरी सदैव क्या होती है? समान होती है। अब देखिए ऐसा बिंदु पथ, ये जो है ये बिंदु पथ है, ये निश्चित बिंदु है, और फिर ऐसा बिंदु पथ जिसकी एक निश्चित बिंदु से दूरी सदैव समान होती है वृत्त कहलाता है। और ये जो निश्चित बिंदु है ये क्या है? केंद्र है। वृत्त का क्या है? केंद्र है। और ये जो मतलब कि बिंदुपथ बना, ठीक है, ये जो बिंदुपथ बना इसको क्या बोलते हैं? परिधि। ठीक है, इसको परिधि बोलते हैं। तो ऐसा बिंदुपथ जिसकी एक निश्चित बिंदु से दूरी सदैव समान होती है उसको क्या कहते हैं? वृत्त कहते हैं। और निश्चित बिंदु को वृत्त का केंद्र कहते हैं। और देखिए उसके बाद आता है उसमें त्रिज्या। तो देखिए जो त्रिज्या क्या होता है? उस निश्चित बिंदु मतलब वृत्त के केंद्र और परिधि के बीच की जो दूरी होती है, ये केंद्र ओ ले लिए और ये कोई पॉइंट यहाँ पे ए ले लिए, और ये ओ ए जो हुआ ये त्रिज्या हुआ। ठीक है, वृत्त के केंद्र और परिधि के बीच की न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं? त्रिज्या कहते हैं। ठीक है, उसके बाद व्यास क्या होता है? ये सब तो आपको पहले ही पढ़ा चुके हैं। अब इसमें जीवा भी होती है। हाँ, जीवा जिसको कार्ड बोलते हैं। हाँ, तो जीवा क्या होता है? सी डी ले लिए। तो वृत्त पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी को जीवा कहते हैं। ठीक है, ये वृत्त पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की दूरी की न्यूनतम दूरी को जीवा कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ सी डी क्या है? सी डी जीवा है। ये जरूर नहीं, चाहे बहुत ढेर सारी जीवाएं हो सकती हैं, अनंत। हाँ, उसके बाद आता है व्यास। व्यास क्या होता है? डायमीटर, इसको कार्ड बोलते हैं, इसको डायमीटर बोलते हैं। तो देखिए व्यास क्या होता है कि वृत्त के केंद्र से होकर जाने वाली जीवा को, वृत्त के केंद्र से होकर जाने वाली जीवा को, ये वृत्त का केंद्र है। तो अगर ये P है और ये Q, ठीक है, इसमें PQ क्या हुआ? PQ इक्वल टू जीवा, हाँ सॉरी व्यास, या व्यास बराबर PQ। ठीक है, तो व्यास जो होता है वो त्रिज्या का दोगुना होता है। ठीक है, डायमीटर, व्यास को डायमीटर D इक्वल टू 2R होता है, 2 गुणे त्रिज्या। मतलब कि व्यास जो होता है त्रिज्या का दोगुना होता है। और व्यास की परिभाषा, वृत्त के केंद्र से होकर जाने वाली जीवा को व्यास कहते हैं, या फिर वृत्त की सबसे बड़ी जीवा को व्यास कहते हैं। ठीक है, आगे त्रिज्या, त्रिज्या R इक्वल टू क्या होता है? D/2 होता है। मतलब कि जो त्रिज्या होती है व्यास की आधी होती है, और जो व्यास होता है वो त्रिज्या का दोगुना होता है। ठीक है, ये तो आपका हो गया। इसमें ये तो वृत्त के बारे में थोड़ा आपको बताया हमने, लेकिन आपको यहाँ पढ़ना है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। तो वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, आइए वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? ठीक है, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, जहां पे पाई की वैल्यू क्या होती है? 22/7 या 3.14 होता है। ठीक है, और पाई की खोज किसने की थी? आर्यभट्ट ने। ठीक है,
तो भारत के महान गणितज्ञ पाई की खोज उन्होंने किया था और इसकी वैल्यू ये दिया गया है, ठीक है, 22/7। और देखिए जो पाई बराबर होता है, पाई होता क्या है, ठीक है, पाई क्या होता है कि देखिए वृत्त की परिधि, ठीक है, परिधि और व्यास का जो अनुपात होता है, वृत्त की परिधि और व्यास का अनुपात पाई कहलाता है, ठीक है। और वृत्त की परिधि बराबर क्या होता है, वृत्त की परिधि 2πr होता है, ठीक है, वृत्त की परिधि ये होता है। तो चलिए इतने पे बेस्ड कुछ आपको इसी पे बेस्ड है ये एक्सरसाइज जो 12.1 है, तो आइए इसको हम बताते हैं, ठीक है। इसको जो भी है थोड़ा नोट करिए। फिर बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 देखिए 12.1 का। दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर हैं। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है, ठीक है। मतलब कि मान लीजिए कैपिटल आर इक्वल 19 सेंटीमीटर, उसके बाद स्मॉल आर इक्वल टू 9 सेंटीमीटर, ठीक है। 19 सेंटीमीटर 9 सेंटीमीटर ये दिया हुआ है, कह रहा है कि इनके परिधियों से, तो चलिए पहले वृत्त की परिधि या फिर ऐसे लिख सकते हैं हम कैपिटल आर त्रिज्या वाले वृत्त की त्रिज्या की परिधि, वृत्त की परिधि, या फिर वैसे ही लिखिए पहले वृत्त की परिधि, ठीक है। वृत्त की परिधि क्या होता है, 2πr होता है, 2π यहाँ पे आ रहा है, तो देखिए 2 इंटू पाई को ऐसे रहने दीजिए, आर की वैल्यू 19, तो 38 पाई हो गया, ठीक है, पाई सेंटीमीटर, हाँ। और दूसरे वृत्त की परिधि ये क्या होगा 2π स्मॉल आर, 2 इंटू पाई इंटू 9, तो ये 18 पाई हो गया, ठीक है, 18 पाई हो गया। अब देखिए क्या कह रहा है कि इन दोनों से बने ना नए वृत्त की परिधि, इन दोनों वृत्तों की परिधियों से बने, इन दोनों वृत्तों की परिधियों से बने नए वृत्त की परिधि, हाँ, तो दोनों वृत्तों की परिधियों को जोड़ देंगे तो 38 पाई प्लस 18 पाई, ठीक है। मान लीजिए नए वृत्त की त्रिज्या, नए वृत्त क्या पूछ रहा है, त्रिज्या ज्ञात करना ना, तो यहां मान लीजिए माना नए वृत्त की त्रिज्या बराबर r1 कर दीजिए, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ
नए वृत्त की त्रिज्या, तो नए वृत्त की परिधि 2 पाई r1 हो जाएगा, स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है। तो 8 8 16 3 1 4 1 5 16 6 56 हो जाएगा पाई, ठीक है। तो मतलब कि दोनों वृत्तों की जो परिधियों को जोड़ दिए हम, उसमें क्या कहा है कि क्वेश्चन में कहा है कि जो नया वृत्त बन रहा है वो दोनों वृत्तों के परिधियों के योग के बराबर है। उसकी जो परिधि है दोनों वृत्तों के परिधियों के योग के बराबर। देखिए पाई से पाई कट जाएगा और ये 2 जो है 2 से 56 कट जाएगा 28। तो R1 बराबर क्या आया 28 सेंटीमीटर, ठीक है। तो जो नए वृत्त की त्रिज्या आई वो 28 सेंटीमीटर आई, ठीक है। अब आप इसको नोट कर लीजिए, फिर इसको नोट करिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं। प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर हैं। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर है, ठीक है। तो R1 इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, R2 इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। तो इसमें क्या है, जो नया कह रहा है कि इन दोनों वृत्तों का जो क्षेत्रफल है नए वृत्त के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। तो नए वाले वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करना है, ठीक है। तो आप पहले देखिए नए वृत्त की त्रिज्या, नए वृत्त का क्षेत्रफल। तो यहां मान लीजिए, माना नए वृत्त की त्रिज्या इक्वल टू R, ठीक है। तो नए वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, R त्रिज्या, R1 त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल प्लस R2 त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है। आइए, तो नए वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। यहां से हम लिख सकते हैं पाई आर स्क्वायर, फिर यहाँ पे पाई R1 का स्क्वायर प्लस पाई R2 का स्क्वायर, ठीक है। ये लिख सकते हैं पाई आर स्क्वायर, यहाँ पे पाई कॉमन कर लीजिए आप, R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर। यहाँ पे देखिए पाई पाई कैंसिल कर दीजिए, R का स्क्वायर इक्वल टू, देखिए हो क्या जाएगा, ये 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, ठीक है। 8 8 जा 64 प्लस 6 6 जा 36। तो दोनों R स्क्वायर बराबर ये हो गया, R स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 100, ठीक है। तो R इक्वल टू क्या हो जाएगा प्लस माइनस 10, इसका स्क्वायर रूट निकाल लीजिए, ठीक है। तो ये R इक्वल टू प्लस माइनस 10 हुआ। तो जो नए वृत्त की त्रिज्या, नए वृत्त की त्रिज्या R बराबर प्लस 10 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। क्योंकि दूरी या क्षेत्रफल ऋणात्मक होता नहीं है, इसलिए यहाँ पे माइनस वाला होगा नहीं, यहाँ 10 सेंटीमीटर R इक्वल टू क्या हुआ 10 सेंटीमीटर हो गया। ये तो दूसरा क्वेश्चन हो गया, नोट कर लीजिए, ठीक है। यार बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, इसी का आकृति में देखिए, ये आकृति है, आकृति हमने बना दिया है। आकृति में एक तीरंदाजी लक्ष्य को दर्शाती है जिसमें केंद्र से बाहर की ओर 5 क्षेत्र सुनहरे, लाल, नीले, काले और सफ़ेद चिन्हित हैं जिनसे अंक अर्जित किए जा सकते हैं। देखिए सुनहरे अंक वाले क्षेत्र का व्यास जो है, मतलब ये जो है इसका जो व्यास है, सुनहरे क्षेत्र का व्यास 21 सेंटीमीटर है, इसको लिख लीजिए।
सुनहरे क्षेत्र का व्यास, ठीक है। मान लीजिए ये D1 है, तो क्या हो जाएगा, कितना है, 21 सेंटीमीटर, ठीक है। देखिए और आगे, तथा प्रत्येक अन्य पट्टी 10.5 सेंटीमीटर चौड़ी है। प्रत्येक पट्टी की चौड़ाई, यहां लिखिए, प्रत्येक पट्टी की चौड़ाई कितना, 10.5 सेंटीमीटर। ये 10.5 सेंटीमीटर है। फिर देखिए आप क्या कह रहा है कि अंक प्राप्त कराने वाले इन पांचों क्षेत्रों में से प्रत्येक का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसमें पांचों का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो सुनहरे क्षेत्र का व्यास जो है वो 21 सेंटीमीटर, तो ये त्रिज्या क्या हो जाएगी, R1, यहाँ लिखेंगे। त्रिज्या, किसकी त्रिज्या, सुनहरे क्षेत्र की त्रिज्या, सुनहरे क्षेत्र की त्रिज्या R1 इक्वल टू 21/2, मतलब कि कट जाएगा 10.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो देखिए सुनहरे क्षेत्र का क्षेत्रफल आप निकाल लीजिए। सुनहरे क्षेत्र का क्षेत्रफल, ठीक है। तो वृत्त का क्षेत्रफल मतलब ये वृत्ताकार है, तो पाई आर स्क्वायर होता है, तो पाई R1 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए पाई की वैल्यू 22/7 इंटू 10.5 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे आप। जब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए जब इसका वो मल्टीप्लाई करें तो देखिए ये आप कर लीजिएगा, हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं कितना आएगा, तो ये आ जाएगा 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है, ये इतना आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए आगे सुनहरे क्षेत्र का क्षेत्रफल तो आ गया, आगे लाल क्षेत्र का क्षेत्रफल। पहले आप देखिए लाल क्षेत्र की त्रिज्या, देखिए यहां से यहां तक ये R1 था, ठीक है। अब आप देखिए यहां से यहां तक क्या हो जाएगा, R2, यहां से यहां तक मतलब पूरा यहां से यहां तक होगा R3, और ये R4, R5। देखिए यहां से यहां तक R1, यहां से यहां तक R2, यहां से यहां तक R3, यहां से यहां तक R4, यहां से यहां तक पूरा R5, मतलब कि ये R1, ये R2, ये R3, ये R4, ये R5, ठीक है। तो देखिए सुनहरे क्षेत्र के बाद लाल क्षेत्र की त्रिज्या, लाल क्षेत्र की त्रिज्या, लाल क्षेत्र की त्रिज्या मतलब कि R2, ठीक है। यहाँ पे यहाँ ये R1 माने आप, R2 मतलब कि क्या हो जाएगा, R2 इक्वल टू R1 प्लस चौड़ाई, R1 प्लस पट्टी की चौड़ाई, तो पट्टी की चौड़ाई, ठीक है। तो यहाँ R1 मतलब कि 10.5 है, तो ये भी 10.5 ही है, ठीक है। तो ये टोटल क्या हो जाएगा, ये 21 सेंटीमीटर हो गया। तो देखिए अब लाल क्षेत्र का क्षेत्रफल, लाल क्षेत्र का क्षेत्रफल, ठीक है। तो लाल क्षेत्र का क्षेत्रफल, अब आप एक चीज ध्यान दीजिएगा, लाल क्षेत्रफल, ये देखिए यहाँ पे लाल क्षेत्र का जो क्षेत्रफल, लाल क्षेत्र कितना है, बस केवल इतना है कि ये सुनहरी क्षेत्र निकालेंगे। देखिए सुनहरी क्षेत्र को आप छोड़ के
जो ये पट्टी ये वाला घेरा है बस इतना लाल क्षेत्र है, तो क्या करेंगे, लाल मतलब कि R3 R2 वाले जो R2 वाला वृत्त है उसका क्षेत्रफल निकालेंगे और फिर इसमें R1 वाले वृत्त के क्षेत्रफल को निकाल देंगे। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, सुनहरे क्षेत्र का क्षेत्रफल मतलब कि लाल क्षेत्र का क्षेत्रफल बराबर, देखिए पाई R2 का स्क्वायर माइनस पाई R1 का स्क्वायर। ठीक है, मतलब कि पूरे का क्षेत्रफल पहले निकालेंगे, उसमें से इतना घटा देंगे तो ये लाल क्षेत्र का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो इसी को हम लिख सकते हैं कि पाई ब्रैकेट में R2 का स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे अब आप पाई की वैल्यू 22/7, उसके बाद R2 21 का स्क्वायर माइनस R1 10.5 का होल स्क्वायर। अब आगे देखिए, आप लाल क्षेत्र का क्षेत्रफल आप इसी को सॉल्व करके निकाल लीजिएगा। ठीक है, अब हम आगे क्या करते हैं, हम आप सबकी त्रिज्या आपको बता देते हैं और आपको कैलकुलेशन करने के लिए छोड़ देते हैं। ठीक है, आइए देखिए, अब नीले क्षेत्र की त्रिज्या, नीले क्षेत्र की त्रिज्या मतलब कि R3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, R3 मतलब R2 प्लस चौड़ाई, R2 प्लस चौड़ाई। ठीक है, तो हो क्या जाएगा, R3 बराबर R2 कितना है, R2 21 प्लस 10.5, तो ये R3 कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 31.5 सेंटीमीटर। अब 31.5 सेंटीमीटर। अब नीले क्षेत्र की, नीले क्षेत्र का क्षेत्रफल। ठीक है, नीले क्षेत्र का क्षेत्रफल, अब नीले क्षेत्र का क्षेत्रफल मतलब कि पाई, अब देखिए R3 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे वैल्यू हम पुट कर देते हैं, आप सॉल्व कर लीजिएगा। ये 22/7, उसके बाद R3 मतलब कि 31.5 का होल स्क्वायर माइनस उसके बाद 21 का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर देंगे तो नीले क्षेत्र का क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है, फिर आगे देखिए, नीले के बाद काले क्षेत्र का क्षेत्र की त्रिज्या, काले क्षेत्र की त्रिज्या, काले क्षेत्र की त्रिज्या मतलब काले क्षेत्र की त्रिज्या, काला यहाँ ना R4 इक्वल टू क्या हो जाएगा, R4 इक्वल टू मतलब कि R3 प्लस पट्टी की चौड़ाई। ठीक है, तो R3 कितना है आपका 31.5 है ना, R3 प्लस 10.5, तो ये कितना हो जाएगा 31 प्लस 10 41 42 सेंटीमीटर। ठीक है, ये क्या आ गया, काले क्षेत्र की त्रिज्या। तो काले क्षेत्र का आप क्षेत्रफल निकालेंगे, काले क्षेत्र का क्षेत्रफल। ठीक है, तो काले क्षेत्रफल मतलब कि पाई R4 का स्क्वायर माइनस R3 का स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं। तो उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा 22/7 ब्रैकेट में 4 मतलब 42 का होल स्क्वायर माइनस 31.5 का होल स्क्वायर। अब इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, काले क्षेत्र का क्षेत्रफल, जो भी एरिया आएगा वो कितने में आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। ठीक है, स्क्वायर यूनिट में आएगा। फिर आगे आप देखिए, आगे क्या बच रहा है, सफेद क्षेत्र की त्रिज्या, सफेद क्षेत्र की त्रिज्या मतलब कि R5 है, तो R5 इक्वल टू क्या हो जाएगा, R4 प्लस चौड़ाई, पट्टी की चौड़ाई। तो ये आपका कितना है 42 प्लस 10.5, तो ये हो जाएगा 52.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसके बाद आप क्या कर सकते हो,
अब वही सफ़ेद क्षेत्र की का क्षेत्रफल निकालना है। तो सफ़ेद क्षेत्र का क्षेत्रफल, सफ़ेद क्षेत्र का क्षेत्रफल तो बराबर क्या हो जाएगा, पाई r5 का स्क्वायर माइनस r4 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे 22/7, r5 की वैल्यू 52.5 का होल स्क्वायर माइनस 42 का होल स्क्वायर। अब यहाँ से जो भी आए वो आप निकाल लीजिएगा। थोड़ा आप अपने आप से करिएगा, हमने सबका क्या कैलकुलेशन बस आपको करना है, सब कुछ हमने बता दिया आपको। ठीक है, तो इसको नोट करिए, आगे इसको लगा लीजिएगा, फिर अगला क्वेश्चन देखिए। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4, किसी कार के प्रत्येक पहिए का व्यास, किसी कार के प्रत्येक पहिए का व्यास 80 सेंटीमीटर है। यदि यह कार 66 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, मतलब 66 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, तो 10 मिनट में प्रत्येक पहिया कितना चक्कर लगाता है। मतलब कि अब आप लिखिए पहिए का व्यास, पहिए का व्यास मतलब कि D1 इक्वल टू कितना है, 80 सेंटीमीटर। ठीक है, या D लिख लीजिए। उसके बाद R इक्वल टू क्या हो जाएगा, पहिए की त्रिज्या इसका आधा 40 सेंटीमीटर। अब पहले निकाल लीजिए आप पहिए की परिधि। ठीक है, पहिए की परिधि निकालिए, पहिए की परिधि। ठीक है, तो 2 पाई आर हो जाएगा, 2 पाई आर मतलब कि 2 इंटू 22/7 इंटू 40। ठीक है, तो इसका जब गुणा करेंगे आप, जब इसका गुणा करेंगे तो ये 1760/7 हो जाएगा। ये सेंटीमीटर में हो जाएगा। जब ये देखिए 22 2 ज़ा 44 हो जाएगा, 44 का मल्टीप्लाई 40 में ये 0 हो जाएगा, फिर 4 का मल्टीप्लाई 44 में कर दीजिए तो 1760/7 हो गया। ठीक है, अब फिर देखिए पहिए, कार के पहिए की चाल या पहिए की चाल पहले देख लीजिए। पहिए की चाल क्या है, 66 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, देखिए चक्करों की संख्या कब निकलेगा, मतलब कि 10 मिनट में पहिए द्वारा तय की गई दूरी। ठीक है, 10 मिनट में पहिया कितना दूरी तय करता है, उतने में पहिए की परिधि से भाग अगर दे देंगे तो क्या आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा चक्करों की संख्या। तो पहले ये 10 मिनट में कितनी दूरी पहिए तय कर रहा है ये निकालेंगे। तो पहिए की चाल जो है वो 66 किलोमीटर पर आवर है। तो मतलब कि पहिए द्वारा 1 घंटे में तय की गई दूरी, पहिए द्वारा 1 घंटे में तय की गई दूरी बराबर कितना है, 66 किलोमीटर। इसका मतलब तो यही हुआ ना, पहिए की चाल मतलब 66 किलोमीटर प्रति घंटा है, मतलब 1 घंटे में 66 किलोमीटर चल रहा है। तो देखिए, या फिर इसको हम लिख सकते हैं क्या, 66 मतलब 66 को, अब देखिए यहाँ पे हमको सेंटीमीटर लाना है, क्योंकि यहाँ सेंटीमीटर है, परिधि जो हमारी है वो सेंटीमीटर में है, इसको भी सेंटीमीटर में लाना है। तो इंटू हम क्या कर देंगे 1000, जब 1000 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये
मीटर होगा, ठीक है। उसके बाद जब हम 100 का और कर देंगे तो ये सेंटीमीटर में हो जाएगा, ठीक है। तो टोटल मिला के कितना हुआ आपका 66,000,000, ठीक है, सेंटीमीटर। मतलब कि 1 घंटे में वो ये 66 लाख सेंटीमीटर चलता है, ठीक है। तो आप इसी को निकालिए, पहिए द्वारा एक मिनट में तय की गई दूरी, ठीक है। 1 मिनट में तय की गई दूरी, देखिए 60 का इसी में भाग हो जाएगा तो 0,000,000 अपान 60 हो जाएगा, ठीक है। ये तो सेंटीमीटर है, ये 0 से 0 कट गया, ये 11 और उसके बाद कितना हो जाएगा 11,000,000, ये सेंटीमीटर है, ठीक है। तो 1 मिनट में ये कितना चल रहा है 1,10,000 सेंटीमीटर 1 मिनट। तो इसका मतलब क्या है कि अब यहाँ पे पहिए द्वारा 10 मिनट में तय की गई दूरी, पहिए द्वारा 10 मिनट में तय की गई दूरी, तो इसमें 10 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 10 इंटू 11 पे आ गए 40, तो ये क्या हो जाएगा 11,000,000, 4 इसका 1 इसका, तो ये कितना हो गया इतना सेंटीमीटर हो गया। अब आप क्या निकालेंगे चक्करों की संख्या, तो चक्करों की संख्या क्या लिखेंगे अब चक्करों की संख्या 10 मिनट में पहिए द्वारा तय की गई दूरी, 10 मिनट में पहिए द्वारा तय की गई दूरी बटे अपान पहिए की परिधि, ठीक है। 10 मिनट में जितनी दूरी तय की गई तो चक्रों की संख्या तो 10 मिनट में कितनी दूरी तय की गई इतना सेंटीमीटर, मतलब कि 11,000,000 अपान पहिए की परिधि कितनी है 1760/7, ठीक है। ये देखिए ये भी सेंटीमीटर में है, ये भी सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर कट जाएगा। तो ये देखिए अब इसका गुणा यहाँ हो जाएगा, ठीक है। जब इसका गुणा इसमें होगा 770, देखिए यहाँ से इसको एक कट कर दीजिए, बचेगा 40, ठीक है, अपान 176। अब देखिए जब इसको आप कट करेंगे, आप भाग चेक कर लीजिएगा, जब आप भाग देंगे तो ये आएगा 4,375। ये देखिए डायरेक्ट हम लिख दे रहे हैं, तो ये चक्करों की संख्या कुल कितनी आ जाएगी 4,375, ये इतना आ जाएगा चक्करों की संख्या, ठीक है। नोट करिए इसको। यार बच्चों वैसे तो बहुत इजी तरीके से हम बता दिए आपको, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए, फिर से लगा लीजिएगा। हमने कुछ किया नहीं कि पहिए की का जो चाल है वो लिख दिए हैं, उसके बाद 1 घंटे में कितनी दूरी तय करता है, फिर उसके बाद 1 मिनट में कितनी दूरी तय करता है, फिर उसके बाद 10 मिनट में कितनी दूरी तय करता है। तो देखिए 10 मिनट में जितनी दूरी तय करेगा और उसका किससे भाग दे देंगे, परिधि से भाग दे देंगे तो चक्करों की संख्या आ जाएगी। ये आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही, आगे फिर अगले वीडियो में मिलते हैं आपसे।